अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बायमी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम यूएमएल। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। फर्स्ट ईयर का बेसिकली हम लोग कोर्स स्टडी कर रहे हैं। इस टॉपिक में बिल्कुल एक बेसिक सा ओवरव्यू है कि एक सॉफ्टवेयर सिस्टम को ग्राफिकल तरीके से किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक जो टर्म यहाँ पर आपको शुरू में रिप्रेजेंट की गई है यूएमएल के बारे में, इसके बारे में मुख्तसर सी डिटेल देखेंगे। आने वाले वीडियोस में हम लोग इसी यूएमएल को तफसील से पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले सवाल, एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। सॉफ्टवेयर सिस्टम की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्या मुराद है। ये छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, बस इतना सा ही पैराग्राफ इसका आंसर होगा। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व यूजिंग विजुअल डायग्राम दैट शो डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम एंड हाउ दे इंटरेक्ट इच अदर। एक सॉफ्टवेयर के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, ये हम अब तक पढ़ के आ चुके हैं। वो जो कंपोनेंट्स हैं उनके आपस में किस तरह से इंटरेक्शन है, इस चीज को विजुअल डायग्राम के तरीके से रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। इट मेक्स इट्स इजियर टू फॉर द डेवलपर एंड स्टेक होल्डर्स टू अंडरस्टैंड, कम्युनिकेट एंड मैनेज द सिस्टम। डायग्राम क्यों बनाई जाती है, डिजाइनिंग का फेज एसटीएलसी में पढ़ा था। क्यों बनाया जाता है, ताकि उसी डिजाइन को मद्देनजर रखते हुए जो भी डेवलपर है वो सॉफ्टवेयर को अच्छे से डेवलप कर। किन लोगों के लिए ये डायग्राम इंपोर्टेंट हो सकती है, वो लोग जो सिस्टम को डेवलप कर रहे होंगे, डेवलपर्स, या फिर जो स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स कौन कौन से लोग होते हैं उनके बारे में भी हम लोगों ने वीडियोस में पढ़ रखा है। स्टेक होल्डर्स के नाम से वीडियो शुरू में लेक्चर्स के देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो वो तमाम लोग जो सिस्टम से मुंसलिक होते हैं, वो स्टेक होल्डर्स थे, कौन कौन से थे वो हमें तफसील से देखा था। तो इन लोगों के लिए ये यूएमएल डायग्राम बेनिफिट हो सकती है। सेम लाइक जिस तरह किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले उसका मैप बनाया जाता है या उसका कोई 3D मॉडल बनाया जाता है छोटा सा, और जो उस बिल्डिंग के या तो ओनर्स होते हैं या फिर जिन्होंने उस बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया होता है, उन बिल्डिंग के मालिक होते हैं बेसिकली, वो क्या करते हैं, उस मॉडल को देखते हैं कि यस ये हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसका डिजाइन है और अच्छी लग रही है बिल्डिंग बनने के बाद ऐसे, तो वो उसी लिहाज से बिल्डिंग को फिर बनाना चाहते हैं। अगर वहीं पर उनको कोई कमी कोताही नजर आती है तो वो डिजाइन को चेंज करवा देते हैं। सेम लाइक यहाँ पर भी सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले जो उसके हमने फंक्शन सोचे हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसका रिलेशनशिप आपस में करके हम लोग बेसिकली बना के रख देते हैं एक डायग्राम की सूरत में। और वो डायग्राम डेवलपर्स को, स्टेक होल्डर्स या जो भी तमाम लोग हैं सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व हैं, उन तमाम को रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर उनसे कोई उनको चीज पसंद नहीं आती तो उसको चेंज करवा देते। द डायग्राम लाइक यूएमएल आर कॉमनली यूज्ड फॉर दिस पर्पस। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जो हमारे पास डायग्राम इस्तेमाल होती है वो टाइप का बोलते हैं यूएम, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज बेसिकली इसको बोलते हैं। और ये कुछ इस तरह की डायग्राम होती है, जैसे एक शॉपिंग सिस्टम की डायग्राम है। एक शॉपिंग सिस्टम किस तरह से ऑपरेट करेगा, तो उसके अंदर देखें एक हेल्प डेस्क है, कस्टमर है कि ऑर्डर, परचेज और इस तरह की चीजें परफॉर्म करेगा। इस तरह सप्लायर है, यानी कि जिसकी दुकान है उसके अंदर क्या क्या चीजें, इन्वेंटरी को अपनी मैनेज कर पाएगा। सेम लाइक कोई ना कोई मैनेजर होगा, उसका पोर्टल होगा। अकाउंटिंग सिस्टम होगा प्रॉपर कि हिसाब किताब किस तरह से मैनेज हो रहा है शॉपिंग सिस्टम में, इनवॉइसेस वगैरह सारा। इसी तरह वेयर हाउस है हमारे पास, कि वेयर हाउस में हमारे पास कितना सामान जो है वो पड़ा हो, ये सारी चीज होती है। ये भी सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल्स होते हैं, उसके पास होते हैं शॉप, तो वहां पर वो इन्वेंटरी को अपनी मैनेज कर रहे होते हैं कि इस प्रोडक्ट के हमारे पास बेसिकली इतने पीसेज हैं, इतने सेल आउट हो गए हैं और इतनी सेल वगैरह, हर एक चीज मतलब कि उसके अंदर मौजूद होती है। तो इस तरह की डायग्राम उन तमाम स्टेक होल्डर्स वगैरह को रिप्रेजेंट किए जाते हैं, फिर आगे ये सारा काम चलता है। मजीद पढ़ लेते हैं कि आया कि ये यूएमएल है क्या और इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो इसका एक अलग सा सवाल है, व्हाट इज यूएमएल, हाउ कैन यूएमएल बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम। सो यूएमएल स्टैंड फॉर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। यूएमएल का मतलब है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। इसका एब्रिविएशन एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है। इट इज अ स्टैंडर्ड वे टू विजुअलाइज डिजाइन ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम का डिजाइन आपने विजुअलाइज करना है, डायग्राम की शक्ल में देखना है, वहां पर ये इस्तेमाल की जाती है। यूएमएल हेल्प्स डेवलपर टू अंडरस्टैंड हाउ द सिस्टम वर्क्स एंड हाउ इट्स कंपोनेंट कम्युनिकेट विद ईच अदर। यूएमएल बेसिकली डेवलपर्स को ये समझने में मदद देती है कि किस तरह से आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम काम करेगा और किस तरह से उसके तमाम कंपोनेंट आपस में लिंक होंगे, कम्युनिकेशन के लिए आपस में किस तरह से लिंक बेसिकली। अब इसके ना 3 हमारे पास बेसिकली स्टेप्स हैं, प्लानिंग, डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन। वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले है प्लानिंग। यूएमएल कैन बी यूज्ड टू विजुअलाइज एंड एनालाइज द सिस्टम बिफोर राइटिंग द कोड। कोड को लिखने से पहले जो सिस्टम के बेसिकली पूरा आर्किटेक्चर होगा उसको विजुअलाइज ना हमारे पास यूएमएल की मदद से किया जाता है। इट हेल्प्स टू क्रिएट अ क्लियर प्लान एंड रिड्यूस अंडरस्टैंडिंग। ये मदद देता है कि आपका जो ओवरऑल प्रोडक्ट है, आपका ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर है, वो एक अच्छे तरीके से प्लान हो, ताकि बाद में जो मिसअंडरस्टैंडिंग होनी है कि आपने फीचर बना दिया,
किया, फिर क्लाइंट ने बोला कि ओहो इस तरह का तो मुझे फिर चाहिए नहीं था, इसको तब्दील करो, तो आप क्या दोबारा अपनी मेहनत ज़ाया करके उसको चेंज करें? नहीं। तो इसलिए ये जो सारी चीज़ें होती हैं डॉक्यूमेंटेड चीज़ें वो पहले हो जाती हैं, बाद में कहीं जाके डेवलपमेंट होती है और इसी से ही डेवलपमेंट फास्ट होती है। नहीं तो आप बगैर सोचे समझे डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं ना, तो उसके नुकसान भी यही होता है कि बार बार आपको कोड चेंज करना है, फिर कोई फीचर काम कर रहा है नहीं कर रहा, डीबगिंग हो रही है, ये वो, तो सारा जो है निज़ाम लेंथी हो जाता है। प्लानिंग के बाद दूसरे नंबर पे होगा डेवलपमेंट। जब एक मरतबा आप अच्छे से प्लान कर चुके हैं अपने सॉफ्टवेयर को, के बाद वाला स्टेप होता है कि आपने उसको डेवलप करना है। सो द डेवलपर यूज UML डायग्राम ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज टू अंडरस्टैंड, हेल्प टू क्रिएट अ क्लियर एंड रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग। तो जो डेवलपर होंगे, ओके यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है, पिछली वाली लाइन कॉपी पेस्ट हो गई है, तो इसको सबसे पहले जरा चेंज कर लेते हैं। ओके जो पैराग्राफ हम लोगों ने चेंज कर लिया, तो इस तरह से पैराग्राफ है डेवलपमेंट का। द डेवलपर्स यूज UML डायग्राम ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज। जो आपने फर्स्ट स्टेप में UML डायग्राम बनाई है प्लान में, डेवलपर क्या करते हैं उसी डायग्राम को इस्तेमाल करता है कौन से फेज में, डेवलपमेंट फेज में, टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम, ताकि वो जो सिस्टम आप बना चाह रहे हैं उसको समझ सके, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स कंपोनेंट, और उसके अंदर जितने भी फंक्शंस कंपोनेंट्स हैं उनका आपस में कहाँ से रिलेशनशिप है, इनके साथ कहाँ से लिंक है, वो तमाम चीजें वो समझ सकेगा। तीसरा स्टेप है बेसिकली हमारे पास कम्युनिकेशन। UML डायग्राम हेल्प बोथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर्स विजुअलाइज हाउ द सिस्टम वर्क्स। अब देखिए दो तरह के यहाँ पर स्टेक होल्डर्स का जिक्र किया गया है, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल। कहते हैं कि ये दोनों स्टेक होल्डर्स होंगे, जो आपने UML डायग्राम होगी दोनों को समझाने में मदद देगी कि बनने के बाद आपका सॉफ्टवेयर इस तरह से काम करेगा और इसमें ये चीजें परफॉर्म होंगी। टेक्निकल स्टेक होल्डर वो होते हैं जो कि बराह रास्त आपके सॉफ्टवेयर के साथ मुंसलिक होते हैं उनको बनाने में, जिस तरह से डेवलपर है, सॉफ्टवेयर मैनेजर है, प्रोडक्ट मैनेजर वगैरह जो भी उस कंपनी में काम। नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर्स वो स्टेक होल्डर्स होंगे जिस तरह क्लाइंट है वो नॉन टेक्निकल है, इसी तरह कंपनी का जो जनरल मैनेजर है वो नॉन टेक्निकल है। तो उन लोगों को समझाने में बेसिकली ये UML डायग्राम बहुत अहम किरदार अदा करेगी, क्योंकि एक विजुअल तरीके से आपका सॉफ्टवेयर वहां पर नजर आ रहा होगा, उसके फीचर आपस में किस तरह से मुंसलिक है एक दूसरे के साथ, वो सारा कुछ को नजर आ रहा होगा, तो आपको समझने में आसानी होगी कि यस बनने के बाद मेरा सॉफ्टवेयर वैसा ही काम करेगा जैसा मैं चाह। दिस मेक इट इजियर टू एक्सप्लेन सिस्टम बिहेवियर एंड फंक्शनैलिटी टू एवरीवन। किसी को भी आपने समझाना है अपने सिस्टम का बिहेवियर, तो उस डायग्राम की मदद से आप लोग इसको समझाओगे। तो ये था हमारे पास ये छोटा सा लेक्चर UML के बारे में। इसकी डिटेल अभी हमने पढ़नी है आने वाले लेक्चर से, जिसके अंदर हम देखेंगे कि UML डायग्राम में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और किन तरह की UML डायग्राम्स बनती है, ये सारी चीजें लड़ेंगे। तो ये तो बस एक छोटा सा ओवरव्यू था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देखना, चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।